तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चैतन्य बघेल के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ईडी की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। चैतन्य ने खुद को हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चैतन्य को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए थे। जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, चैतन्य बघेल के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। ईडी की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है। चैतन्य ने खुद को हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चैतन्य को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए थे। जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त चैतन्य बघेल के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ईडी की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब यह सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है। चैतन्य बघेल ने खुद को हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है। विशाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। विशाल, चैतन्य बघेल के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, इसमें अपडेट ये है कि अभी ईडी की ओर से जवाब के लिए कुछ और समय मांगा गया, जिसमें कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए फिलहाल मामले को टाल दिया है। ये 26 अगस्त को इस मामले में सुनवाई संभावित है। तो आज हाईकोर्ट में जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनके तरफ से कुछ दलीलें रखी गई, जिसमें ये कहा गया कि चैतन्य जहां है अभी, जिस हिरासत में है, वहां पानी की समुचित व्यवस्था, साफ पानी की समुचित व्यवस्था तक नहीं है और उन्होंने चिंता जाहिर की। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस संदर्भ में आप जेल अधीक्षक, संबंधित जेल के जो अधीक्षक है वो सही कदम उठाए। ये ऐसा कुछ स्पष्ट निर्देशित किया है हाईकोर्ट ने और मामले में फिलहाल जो नोटिस जारी कर दी गई है ईडी को और 2 हफ्ते बाद फिर से इसमें सुनवाई होगी। विशाल जी ने बताना चाहूंगा जी चैतन्य ने इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में इनके संदर्भ में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ईडी के कार्रवाई की वैधानिकता को चुनौती देते हुए पिटीशन दायर की थी, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि ये मामला हाईकोर्ट जाने लायक है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट रेफर किया और हाईकोर्ट में आने के बाद इस मामले में अब सुनवाई आज हुई है। विशाल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम झटका लगा था इस पूरे मामले में, ऐसी उम्मीद अब भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से है, तो क्या संभावना आगे जताई जा रही है कि क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, अभी कुछ जल्दबाजी होगी कि इस संदर्भ में ये कहें कि झटका ही लगेगा, कुछ भी संभावना है। ये फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मामले में जो वैधानिक, जो विधिवत जो कार्रवाई होती है, जो कि न्यायालयीन प्रक्रिया है कि शुरुआती दौर में नोटिस जारी होता है, तमाम बिंदुओं का अध्ययन होगा। फिलहाल देखना होगा कि कोर्ट से इन्हें राहत मिलती है या कोर्ट से इन्हें झटका लगता है। फिलहाल आज प्राथमिक सुनवाई में नोटिस भी जारी हुआ है। विशाल, ईडी की ओर से जवाब के लिए समय भी मांगा गया है, तो क्या कुछ दलील ईडी की ओर से दी जा सकती है इस मामले में? देखिए, जो बचाव पक्ष है, जो याचिकाकर्ता पक्ष है, उन्होंने तो अपनी सारी बात रख दी है। अब ईडी की ओर से तमाम चीजें कही जाएगी और सबसे बड़ी बात, जो हिरासत में रखा गया है, हिरासत में रखने के दरमियान जो तकलीफें हैं, उन चीजों को भी उठाया गया है आज हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से। तो अब ईडी क्या जवाब देता है, ये अगले हेयरिंग में पता चलता है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए।